संथाल टाइगर ने टाइगर जयराम महतो को मुर्गी, तो वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को लोमड़ी की उपाधि दी डाली। आखिरकार कौन है संथाल का टाइगर जिसने टाइगर जयराम महतो को मुर्गी तो चंपाई सोरेन को लोमड़ी कहा? जी हां, हम बात कर रहे हैं भाजपा नेता सूरज मंडल की। टाइगर जयराम महतो का प्रभाव आप नहीं देखते? टाइगर बोल देने से टाइगर है, मुर्गी जैसा है, मचोड़ के कहीं फेंक देगा तो खत्म हो जाएगा। कोई टाइगर फाइगर नहीं है। जो बोलता है चंपा बोलता है कोल्हान टाइगर, ही टाइगर है क्या? लोमड़ी है। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी निरंजन जी और भाजपा रांची महानगर के जो मीडिया प्रभारी हैं विश्वजीत जी, दोनों मौजूद हैं। गजब का टाइटल, गजब की राजनीति और गजब की रणनीति, ऐसा हम कह सकते हैं कि सूरज मंडल ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चंपाई सोरेन पर बरसे, आज टाइगर जयराम महतो पर भी बरस गए। क्या कहेंगे? चंपाई सोरेन पर जो बरसने की बात है सूरज मंडल दा के द्वारा जी, सूरज मंडल जी और चंपाई सोरेन दोनों अमूमन एक एरा के शख्सियत हैं, एक एरा के व्यक्ति हैं। एक समय में दोनों साथ में कभी झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ा करते थे। तो जो राजनीतिक मैदान में आरोप प्रति आरोप है और जो उपाधि उन्होंने दिया, तो हो सकता है कुछ समय जब झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो लोग कहते हैं, उनकी बातों के बाद कुछ लोगों से जो है हमने बातचीत करने की कोशिश की, संथाल के लोगों से भी, सूरज मंडल के करीबी रहे कुछ उनके साथियों के द्वारा जानने की कोशिश की आखिर क्या कारण है कि इस तरीके की बातें वो कह रहे हैं। कोल्हान में भी एक दो लोगों से हम लोगों ने चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि देखिए दोनों जो हैं वो साथी हैं, रहे हैं एक वक्त में, दोनों एक पार्टी में भी रहे हैं, और यह जो तथ्य है या जो काव्य है वह लालू प्रसाद यादव से जो है वह जुड़ता है। जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और झारखंड राज्य की लड़ाई झारखंड के नौजवान लड़ते थे, उस वक्त जो है चंपाई सोरेन को कोल्हान के क्षेत्र में कुछ इसी नामों से जो है वो जाना जाता था। और जिस तरह से कोल्हान के क्षेत्र में चंपाई सोरेन उस समय अपनी एक दबदबा बनाए, और सूरज मंडल ही थे जो पहली बार उन्होंने राजनीति में एक अवसर उनको दिया, इस बात को भुलाना नहीं चाहिए। आज जिस बात को चंपाई सोरेन कह रहे हैं और आज जो कद या फिर जो टाइगर के तौर पर कोल्हान के क्षेत्र में वो जाने जाते हैं, तो वह कहीं ना कहीं सूरज मंडल का देन है। तो शायद हो सकता है कि इसीलिए सूरज मंडल ने जो उपाधि उनको दी है, यह उपाधि उस समय की है, और वो जानते हैं बहुत करीब से कि चंपाई सोरेन क्या है और भाजपा में जाने के बाद वो क्या कुछ कर सकते हैं, भाजपा में उनके साथ क्या कुछ हो सकता है, वो तमाम चीज़ें वो भूत और भविष्य दोनों जान रहे हैं। शायद इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है। टाइगर जयराम महतो को आजकल पूरा जो युवा पीढ़ी है एक आइकन के रूप में देख रहा है। टाइगर जयराम महतो को कहा जा रहा है कि ओबीसी वोट को बटोर लेंगे। आजसू आप लोगों के साथ है, अब आप चंपाई सोरेन को भी आप लोग ले आए हैं, तो कैसे देख रहे हैं? निंदा जो आपके ही पार्टी के हैं उन्होंने टाइगर जयराम महतो को लेकर की है, क्या कहेंगे? देखिए, समकालीन नेता हैं जी सूरजदा, और उनका कहना उनकी भावना हो सकती है, उनके जैसा कि बताया अभी कि ये लालू जी से जुड़ी हुई बातें हैं, और लालू जी बड़े मस्खरे टाइप के हुआ करते थे। वो लोगों को अलग अलग टाइटल से, अलग अलग नामों से डिनोट करते थे। वो लोगों को कुछ भी कह सकते थे, वो सभाओं में भी बहुत कुछ कहा करते थे। आज के समय में परिस्थितियां बदली हैं, जहाँ जैसे आप कहते हैं टाइगर जयराम महतो, मैं तो टाइगर मानता भी नहीं। बिल्कुल जी। टाइगर की उपाधि लेने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं, जनता के दिलों में बहुत अंदर तक घुसना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जयराम महतो ने पिछले, जब से वो कोशिश कर रहे हैं, कूद फांद कर रहे हैं, एक काम मुझे बताइए जो लोगों के दिलों में घुसने के लिए उन्होंने बड़े क्रांतिकारी तौर पे किया हो। उनका हमेशा ये रहता है, मैं बड़ा तेज था, मैं बहुत पढ़ा लिखा, मुझ में बहुत ज़्यादा बुद्धि थी। आप में बहुत ज़्यादा बुद्धि थी, तो जो झारखंड के युवा अभी पढ़ रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, अपने करियर बनाने की, या आपके समकालीन जो युवा थे, क्या वो तेज नहीं थे? आपसे अधिक नंबर किसी ने नहीं लाया, या आपसे अधिक कुशाग्र बुद्धि वाला कोई था नहीं। आप राजनीति में आए हैं, आपकी महत्वाकांक्षा है, आप महत्वाकांक्षा को
ज़मीनी स्तर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भविष्य में सांसद, विधायक या फिर जो भी महत्वाकांक्षा हो उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइगर बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, जो हमारे पिछले टाइगर ने झारखंड को बना के, कमा के, ये टाइटल कमाया जाता है। जयराम महतो ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वो टाइगर का टाइटल कमा पाए। टाइगर जयराम महतो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में भीड़ जुटाने में सफल साबित होते हैं। कोल्हान प्रमंडल में जो वहां के टाइगर हैं यानी चंपाई सोरेन, वह भी भीड़ जुटाने में सफल साबित होते हैं। लेकिन सूरज मंडल ने कहा कि केवल भीड़ जुटाने से नहीं होता है भाई, उस भीड़ को वोट में तो परिवर्तित कर कर दिखलाओ, तब ना हम तुमको टाइगर मानेंगे। देखिए, झारखंड के जो बौद्धिक लोग हैं, एलिट क्लास जो है, उनसे बतौर पत्रकार कई इंटरव्यू हमने किया, जानने की कोशिश किया, तो साफ तौर पर उनका कहना है कि देखिए, झारखंड के नौजवानों को सबसे पहले तो जयराम से सचेत होना पड़ेगा जी। जयराम झारखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खेल रहा है, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। और उसके काफिले में जो लोग हैं या फिर उसके आसपास में जो भीड़ उनके कार्यक्रमों में जुटती है, आप देखिएगा कि अमूमन मैं बच्चा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके जो भीड़ में जो लोग होते हैं सभाओं में, वो अमूमन 16, 17 साल, 18 साल के लड़के होते हैं, पढ़ने वाले लड़के लोग होते हैं। और यह उम्र ऐसा होता है कि आप किसी को उकसा दीजिए तो कुछ भी कर गुजरेगा, उसके लिए न तो भविष्य दिखाई देता है, न उसके सामने कुछ दिखाई देता है। बस जोश में कौन बोल रहा है, कौन हमको ऊर्जा दे रहा है, कौन मेरा हौसला अफजाई कर रहा है, बस उसको इससे मतलब होता है। ऐसे ने मुर्गी की जो उपाधि सूरजदा ने दिया है, सूरजदा एक बरगद हैं झारखंड के, झारखंड को उन्होंने सींचा है, और झारखंड के ऐसे कोई नेता नहीं होंगे जो सूरजदा का सम्मान करते होंगे। हर व्यक्ति उन्हें सम्मान के दृष्टि से देखता है, और आज के नौजवान जो राजनीति में अपना कदम रख रहा है विशाल, उन्हें अपना एक प्रेरणा स्रोत मानता है, उनसे सीखता है, उनके इतिहास को देखता है, उनके संघर्षों को लोग पढ़ता है, जानने की कोशिश करता है। मीडिया संस्थान के पत्रकार भी सूरज मंडल जी को पढ़ते हैं कि सूरज मंडल जी आखिर शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचे, तो सूरज मंडल कौन है जो झारखंड में और संथाल में टाइगर के तौर पर जाने जाते हैं। ये टाइटल जो उन्होंने कमाया है, इस कमाई के पीछे का संघर्ष क्या है, यह लोग जानना चाहते हैं। कई किताबें उनके ऊपर लिखी गई हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आज के जो नौजवान हैं, अपने आगे तुरंत एक शब्द लगा देते हैं, शेर हैं, टाइगर हैं, तो क्या है, तो क्या है। तो इस उपाधि को जनता देती है, यह नाम या टाइटल या तमाम जो चीजें हैं, यह आवाम के द्वारा मिलता है। और चाहे दिसोम गुरु एक जो उपाधि है, ये भी आवाम के द्वारा दी गई है। टाइगर जगन्नाथ महतो जो थे, उनका भी एक लोगों के द्वारा, मतलब जननायक थे वो, जनता के द्वारा। ठीक उसी तरह से कहीं सूरज मंडल जी जो हैं, वो कहीं ना कहीं इस उपाधि को कमाया, और मुर्गी की उपाधि जो आज जयराम को दिया, तो जयराम उस तरीके का काम कर रहा होगा, और सूरज मंडल के नज़र में वो आया होगा कि जो बच्चा का अभी अंकुरन नहीं हुआ है, वो बच्चा इस तरीके का बात कर रहा है, उन लोगों को इस तरह उकसाने का बात कर रहा है, और ऐसे बातें, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जो झारखंड में कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब कैसी भी संभावनाएं जो है वो प्रकट हो सकती है। अच्छा, चलिए आपसे आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि आप हमारे स्टूडियो तक पहुंचे हैं, कि क्या चंपाई की एंट्री बाबूलाल का टेंशन बढ़ाएगा? क्या जो अर्जुन मुंडा है, वो रातों का नींद जो उनका है उड़ जाएगा? जी नहीं विशाल, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि संगठन और मजबूत होगा। चंपईदा बहुत ही उन्होंने झारखंड के अलग होने से पहले ही संघर्ष का जीवन रहा है, इतिहास रहा है उनका संघर्ष का, और लोग उनसे भावनात्मक तौर पे जुड़े रहे हैं। उन्होंने भी ऐसे ऐसे काम किए हैं कि लोगों से वो हमेशा लोगों के साथ जुड़े हुए आपको मिलेंगे। जब आप देखेंगे कि जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, झारखंड की पूरी जनता खुश हुई, और जिस तरह से उनको हटाए जाने का काम किया गया, इससे निश्चित तौर पे झारखंड की जनता की भावनाएं आहत हुई। हटाने का एक तरीका होता है, आप ठीक है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, आप मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, सत्ता अपने परिवार में रखे रहना चाहते हैं, लेकिन उसके चलते आपको 3 महीने भी
इंतजार नहीं हो रहा था, वो बात समझ में आती है। लेकिन एक मुख्यमंत्री के सारे कार्यक्रम अगले 3 दिनों के रातों रात स्थगित कर देने का पावर किस व्यक्ति में हो सकता है, आप इसकी कल्पना करिए। और अगर ऐसा किसी के हाथ में पावर है कि मुख्यमंत्री के सारे कार्यक्रमों को स्थगित कर दे, तो मुख्यमंत्री जब गौण हो गए तो झारखंड का विकास कैसे हो सकता है, उस प्रदेश का विकास कैसे हो सकता है, इसकी कल्पना करिए। भावना आहत होने की पराकाष्ठा ये भी है कि अगले दिन नौकरियों के नियुक्ति पत्र वितरित होने वाले थे। चंपाइदा ने यहां तक निवेदन किया कि कोई बात नहीं, शाम को कार्य समिति की बैठक होने वाली है, तो मैं उस कार्यक्रम से होता हुआ शाम को बैठक में आ जाऊंगा। आज आपने सुना होगा कि किस तरह चंपाइदा के फोन को ट्रेस किया जा रहा था, उनके पीछे लोग लगाए हुए थे, स्पेशल ब्रांच के दिल्ली में लोग पकड़े गए हैं। तो ये एक तरह से बार बार आप पार्टी के प्रति समर्पित एक वरिष्ठ नेता, हालांकि शिबू सोरेन के बाद सबसे ज्यादा वरिष्ठ चंपाइदा के अलावा और कोई है नहीं, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत सही और सही समय पर निर्णय लिया गया कि आप चंपाइदा भाजपा में आए और झारखंड के पब्लिक का, झारखंड के लोगों का, जिन्होंने उन पे विश्वास किया था, जिन्होंने उन्हें टाइगर का तमगा दिया है, लोग भरोसा करते हैं, वो एक विकास के लिए, झारखंड की उन्नति के लिए कुछ सोच के भाजपा में आए। झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या वाकई में टाइगर जयराम महतो टाइगर हैं? क्या कोल्हान के टाइगर चंपाई सोरेन वाकई में टाइगर हैं? यह तो आने वाला समय में पता ही चल जाएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।